ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का टॉपिक है वेब मेल के बेसिकली वेब मेल होती क्या है और इसको यूज करने के जो है वो एडवांटेजेस क्या है। सही है। अच्छा, अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जब ब्रांड वगैरह से अप्रूवल लेना होता है तो उनको कॉल्स भी करनी होती हैं और उनको मेल्स भी करनी होती है। ठीक है। अब मेल्स और कॉल्स दोनों चीजें जो है वो साइड बाय साइड चलती हैं वाइल टेकिंग अप्रूवल। अगर आप इन दोनों में से किसी एक भी चीज को नेग्लेक्ट करेंगे तो आप जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं ले सकते। सही है। अब आपने कॉल कैसे करनी है उसके लिए तो डिफरेंट ऐप्स होती हैं। आप उसके नंबर वगैरह परचेज करते हैं एंड कॉल्स करते हैं। कॉल्स पे आपने उनसे जो भी क्वेरी वगैरह पूछनी होती है, उनको कन्विंस करना होता है, उनको फॉलो अप देना होता है। इस पर्पज के लिए जो है वो हम कॉल कर रहे होते हैं। सही है। अब बात करें अगर हम के आपने जो है वो मेल किस तरीके से करनी है। देखिए, दो तरीके कार होते हैं मेल करने के। एक तो आप करते हैं नॉर्मल जीमेल के थ्रू, जो आपकी नॉर्मल जीमेल होती है, जस्ट लाइक के nidaaslam@gmail.com। सही है। इसी तरीके से एक जो है वो आपकी वेब मेल होती है। आपने यूजुअली देखी हुई होगी कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह की साइट्स पे जाते हैं, वेबसाइट्स वगैरह पे, तो वहां पे उनको उनकी जो वेब मेल है वो आपको दिख रही होती है। सही है। अब वो किस तरीके से होती है, वो किस इस तरीके से होती है कि उसमें जो है वो आपका नाम पहले होता है, एट पहले होता है, gmail.com नहीं होता। जो भी आपकी कंपनी वगैरह का नाम होता है वो होता है जिस तरीके से nida@abcllc.com। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं और क्या हमें ये यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर जो है वो हम आज बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं बता दूं, मैंने आपको बोल के बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। जो कि लिखा होता तो शायद आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाती। वो कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ निडा असलम एट gmail.com। ठीक है, ये क्या है, एक नॉर्मल जीमेल है। अगर मैं इसको वेब मेल में चेंज करती हूँ कि ये मेरी वेब मेल होगी, वेब मेल के तौर पे अगर मैंने यूज करना है तो ये कुछ इस तरीके से होगी, निदा, उसके बाद आ जाएगा ऐड, और समझ लें मेरी एलएलसी है जो भी, उसका नाम क्या है, ये कंपनी का नाम क्या है, abcllc.com। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो नीचे वेब मेल बन जाएगी। अब इसका पर्पस क्या है या इसको यूज करने का फायदा क्या है। यूज करने में तो दोनों बिल्कुल ही सिंपल है। उसी तरीके से आप कंपोज करते हैं, उसी तरीके से आप लिखते हैं, कोई भी फाइल वगैरह अटैच करनी होती है आप वो करके भेज देते हैं। सही है। अब यहाँ पे बात हो रही है ब्रांड अप्रूवल्स की। जब आपने ब्रांड अप्रूवल लेना है, एक तो आपने कर ली कॉल, दूसरा आपने उनको मेल के थ्रू जो है वो अप्रोच करना है। सही है। अब अगर आप वेब मेल यूज करते हैं, जो कि ये सेकंड वाली है मैंने आपको बताई, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि इट शोज प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म इस सेंस में कि नॉर्मल जीमेल तो हर इंसान ने बनाई हुई ही होती है। ठीक है, आप मल्टीपल जीमेल्स बना सकते हैं, लेकिन वेब मेल इंसान तभी यूज करता है जब उसकी कोई कंपनी होती है, किसी कंपनी के साथ वो एसोसिएटेड होता है, आप उसके नाम के ऊपर जो है वो वेब मेल लेते हैं, आपकी वेब मेल होती है। ठीक है। फिर आप उसको यूज कर रहे होते हैं, तो ये चीज जो है ना वो आपके हाईली प्रोफेशनल होने को शो करती है कि ठीक है, आप एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपकी अपनी मेल्स हैं, आप उनको यूज करें। जिस तरीके से आपने देखी होगी, sales@abcllc.com, info@abcllc.com, contact@abcllc.com, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है। अच्छा, शोज रियली यू आर रिप्रेजेंटिंग कंपनी। अगेन वही चीज है कि ये चीज ये शो करती है कि ठीक है, कोई आप एरे वेरे नहीं है, एवे नहीं आ गए। ठीक है। कोई ना कोई आपका बैकग्राउंड है, आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, किसी एलएलसी कह लें या कंपनी ही कह लें। ठीक है, किसी कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हैं, प्रॉपर एक प्रोफेशनल लुक जो है वो आपकी जाती है जब आप किसी को वेब मेल के थ्रू जो है वो मैसेज करते हैं। अगर आप थोड़ा सा इस चीज को इस तरीके से सोचें, अपने ऊपर रख के देखें कि आपको अगर कोई ब्रांड है वो मेल कर रहा है और कोई नॉर्मल जीमेल से आती है, तो इंसान थोड़ा सा एक मरतबा के लिए सोचता है कि यार ब्रांड है और इसकी अपनी कोई मेल नहीं है। ठीक है, जो कि यूजुअली उनकी होती हैं, यूजुअली क्या सभी की होती हैं, उनकी अपने कंपनी के नाम पे जो है वो वेब मेल्स होती है जिनके थ्रू वो आपको मैसेजेस कर रहे होते हैं। चांसेस ऑफ रिप्लाई फ्रॉम ब्रांड्स इंक्रीज। अब ऐसा नहीं है कि जीमेल के थ्रू जो है वो रिप्लाई नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में भी मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि एटलीस्ट आप स्टार्ट तो लें। ठीक है, आप क्योंकि वो कंफ्यूज होते थे, मैम इसके लिए वेब मेल चाहिए, हमारे पास वेब मेल नहीं है। तब हमने भी कोई ऐसा अरेंजमेंट हमारे पास नहीं था कि हम वेब मेल को अरेंज करवाते। अब तो वेब मेल भी स्टूडेंट्स ले लेते हैं और उसके बाद जब वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, व्हेन दे केम इनटू आवर इंटर्नशिप और कोर्स प्रोग्राम, तो हम लोग जो है वो देते हैं। सही है। लेकिन अगर वेब मेल नहीं है तो एटलीस्ट आप स्टार्ट तो लें। ठीक है, आप बिल्कुल ही ये नहीं कि काम को छोड़ दें, आप उनको जीमेल के थ्रू भी जो है वो अप्रोच करें। अब जीमेल के थ्रू करने पे भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जवाब नहीं मिलता, जवाब मिलता है। और मिल जाता है जवाब, जिन्होंने देना होता है कुछ जो है वो आपको नॉर्मल जीमेल पे भी जवाब दे देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ब्रांड्स की,
डिस्ट्रीब्यूटर्स तो यूजुअली जीमेल पे दे देते हैं, लेकिन ब्रांड्स जो है ना, उनको जब आपने अप्रोच करना है तो आपको थोड़े से अपने टैक्टिक्स वगैरह जो है वो चेंज करने पड़ते हैं। सही है, आपको शो करना पड़ता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, आप किस लेवल पे हैं, ताकि ब्रांड आपको आगे से फर्दर रिप्लाई दे। तो इसलिए अगर आप वेबमेल यूज करेंगे तो क्या होगा कि आपके अप्रूवल के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अप्रूवल से पहले तो रिस्पॉन्स आता है कि उनका रिस्पॉन्स जो है वो आना शुरू हो जाता है, और आप इस चीज का डिफरेंस जो है वो नोट करेंगे जब आप वेबमेल को इस्तेमाल करेंगे। दे प्रेफर वेब मेल्स ओवर नॉर्मल जीमेल। ऑब्वियसली बात है, प्रेफरेंस तो वो देते हैं। ठीक है कि एक वेब मेल से जब मैसेज आता है तो वो चीज़ बिल्कुल ही एक अलग डोमेन में चली जाती है, एक अलग वाइब देती है। कल को अगर आपके पास कोई क्लाइंट भी आएगा तो भी आपने जब उनसे वेबसाइट वगैरह लेनी है तो कंपनी के नाम पे वेब मेल आपने लाजमी तौर से लेनी है। सही है, आप जो है वो वेबमेल को यूज करते हुए ब्रांड्स वगैरह को अप्रोच करेंगे। देन वी हैव कि रिस्पॉन्स इज 60% मोर इन यूजिंग वेबमेल। ये मैंने बड़ा ही एक इस तरीके से लिखा है कि ऐसा नहीं है कि जीमेल के ऊपर जवाब नहीं मिलता, आता है, लेकिन ये 60 to 80 तक आप इसको लेके जा सकते हैं कि यस, वेबमेल के ऊपर रिस्पॉन्स ज्यादा होता है। सही है, वेबमेल के ऊपर रिस्पांस ज्यादा भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। इसलिए वेबमेल जो है वो आपने लाजमी तौर से इस्तेमाल करनी है कि आप उसके थ्रू अपना डाटा बनाएं, कांटेक्ट करें, अप्रूवल्स लें, और अगर आपके क्लाइंट हैं तो आपने उनको लाजमी तौर से ये कहना है कि ये एक रिक्वायरमेंट है कि आपने हमें वेबमेल प्रोवाइड करनी है। ठीक है, वो 2 से 3 वेबमेल्स जो है वो आपको दे देंगे, इन्फो हो जाएगी, कॉन्टेक्ट हो जाएगा, किसी नाम पे वेबमेल जो है वो बनी हुई होगी। तो आपने जो है वो वेबमेल को लाजमी तौर से इस्तेमाल करना है। दिस विल रियली गोना चेंज द गेम फॉर यू। ठीक है, ये वाकई गेम चेंज कर देगा। तो कोई ना कोई वजह तो होती है ना कि आपको नॉर्मल जीमेल के बजाय इसके ऊपर प्रेफरेंस दी जा रही होती है, और आपको कहा जा रहा होता है कि आप वेबमेल का इस्तेमाल करें। तो डेफिनेटली आप लोगों ने क्या करना है कि वेबमेल को यूज करना है व्हाइल गेटिंग अप्रूवल्स फ्रॉम ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड यू विल सी द चेंजेस। ठीक है, यू विल सी द चेंज इन नंबर, कि आपको जो है वो कितने अप्रूवल्स वगैरह मिल रहे हैं। तो इस चीज का भी जो है वो आप लाजमी ख्याल रखिएगा, बिकॉज ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको आगे पीछे लेके जा रहे होते हैं। सही है, तो अब ब्रांड्स वगैरह से अप्रूवल लेना है तो वो कोई इतना भी आसान काम नहीं है। वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें से एक चीज़ ये है कि आप हाईली प्रोफेशनल शो करें अपने आप को। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म दिखाएं, फिर चाहे वो बात करने के अंदाज में हो, चाहे मेल करने के अंदाज में हो। ठीक है, या आप कोई उनको प्रपोजल वगैरह भेज रहे हैं, मैं इसके ऊपर भी कोई वीडियो बनाऊंगी कि ब्रांड अप्रूवल लेने के लिए कौन सी ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ कॉल से भी काम नहीं चलता है, आप उनको किस तरीके से, और मेथड्स भी हैं कि आप उनको ऑन बोर्ड ला सकते हैं कि अच्छे ब्रांड्स जो हैं वो आपके साथ डील करें और आपको अप्रूवल दें। ठीक है, जो हमारे लाइक यूज किए हुए मेथड्स हैं, जो आजमाए हुए मेथड्स हैं, आई विल गोइंग आई विल गोना शेयर दोज मेथड्स विद यू इन दी अपकमिंग वीडियोस। ठीक, सो थैंक यू सो मच, आई होप कि दिस थिंग विल गोना हेल्प यू। थैंक यू।